गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जो हमें आज नया यूनिट उठाना है दैट इज़ सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स। इसके आपने जो आपके सिलेबस के हिसाब से इसमें आपने 15 मार्क्स हैं। जो हमने पहले इससे पहले यूनिट कंप्लीट किया कल, दैट वाज कंप्यूटर फंडामेंटल्स, जिसमें आपने 25 मार्क्स कंप्लीट किए। आज जो हमें टॉपिक उठाना है दैट इज़ सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट। सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट, व्हाट इज सॉफ्टवेयर? हम सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं? ठीक है ना? यू राइट डाउन software definition of a software is a software जी, software a software is a set of programs, is a set of programs which cannot be touched, which cannot be touched, full stop, full stop. The various types of softwares, the various types of softwares are वालेकुम अस्सलाम द नहीं नहीं अभी मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, आप लिखिए अभी। हाँ, स्टार्ट कीजिए। द वेरियस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स आर फर्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, थर्ड utility software, utility software, fourth customized software, customized, customized, customized software। ठीक है, लिखा। देखिए, जो हमें यूनिट है, आज का जो हमारा यूनिट है दैट इज सॉफ्टवेयर कंप्यूटर फंडामेंटल्स, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा फर्स्ट यूनिट। कंप्यूटर फंडामेंटल, system software, second is an application software, third is a utility software, and fourth is the customized software। देखो, ये जो हमारा यूनिट है कि सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स, इसमें आपने 15 मार्क्स है। पहले जो इसमें आएगा व्हाट इज सॉफ्टवेयर, हम सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं? हमने लिखा सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट इज द सेट ऑफ प्रोग्राम्स, इट इज द सेट ऑफ प्रोग्राम्स, मीन्स प्रोग्राम्स, सेट ऑफ प्रोग्राम्स हम कहते हैं सॉफ्टवेयर को। अगर कोई पूछेगा व्हाट इज दिस प्रोग्राम हम किसको कहते हैं? प्रोग्राम इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब ये प्रोग्राम क्या होता है? इट इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अगर कोई पूछेगा व्हाट इज दिस इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन होती क्या है? इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से इंस्ट्रक्शन कहूंगा, जैसे आपने पढ़ा है 9th 10th में कोई मैथमेटिकल इक्वेशन पढ़ी होगी, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी, है ना? दैट एक्स स्क्वायर प्लस फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना? ये दिस इज कॉल्ड एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अगर हम इसको सॉल्व करते थे, वो कैसे हम सॉल्व कर, हम पहले डी निकालते लाइक दिस मीन्स लिखते थे, ठीक है ना। यही चीजें अगर हमने सिस्टम पे लिखे मीन्स दीज आर कॉल्ड इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन मीन्स हम कंप्यूटर को कह रहे हैं कि आपको करना क्या है, दैट इज कॉल्ड एज ए इंस्ट्रक्शन, दैट इज कॉल्ड एज एन इंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट इन a system I write x is equal to 2, मैं इसको कह रहा हूं कि x 2 के इक्वल है, दिस इज एन इंस्ट्रक्शन, दिस इज एन इंस्ट्रक्शन। यही इंस्ट्रक्शंस अब जब हम कंप्यूटर में लिखते हैं दैट बिकम्स अ प्रोग्राम, दैट बिकम्स अ प्रोग्राम। यही प्रोग्राम्स जब बहुत सारे प्रोग्राम्स बन जाते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ सॉफ्टवेयर, दैट इज कॉल्ड एज अ सॉफ्टवेयर। A software is nothing but set of programs. What is a program? Program is a set of instructions. ठीक है। सॉफ्टवेयर हम कहते हैं वी कैन नॉट टच द सॉफ्टवेयर, जैसे हम हार्डवेयर, हार्डवेयर किसको हम कहते हैं, हार्डवेयर आर दोज whom we can touch, physical component like your printer, this is a hardware, keyboard, this is a hardware, mouse, this is a hardware, you can touch that, you can see it, लेकिन सॉफ्टवेयर you cannot touch, this is a program, this is a program set of instruction। यह समझ सॉफ्टवेयर हम पहले किसको कहते हैं। फिर कुछ टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर के, टाइप्स हैं। एक सॉफ्टवेयर दैट इज कॉल्ड एज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, अनदर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक सॉफ्टवेयर है मेरे पास होता है दैट इज कॉल्ड एज ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एक और सॉफ्टवेयर है हमारे पास दैट इज कॉल्ड एज ए कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। मींस हमारे कितने टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर के, अब 4 टाइप्स। कौन कौन सा, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा होता है योर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एंड योर फोर्थ इज द कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है ना। पहला ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है क्या, यू राइट डाउन सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स are those softwares which actually are those softwares which usually controls the hardware, hardware हाँ, controls the hardware। The various types of the various types of system controls the hardware। फिर उसके बाद विदाउट द सिस्टम, लिखो विदाउट द सिस्टम सॉफ्टवेयर, विदाउट द सिस्टम सॉफ्टवेयर application software will not, without the system software application software will not work। The examples of system softwares are operating systems, comma, language translators, language translators, comma, drivers, etc। लिखा। देखिए अब इस सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने कहा, जो सॉफ्टवेयर क्या होता है, इट इज द सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है, विच कैन नॉट बी टच्ड।
फिर मैंने कहा सॉफ्टवेयर के टाइप्स होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। पहला ये सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो एक्चुअली कंट्रोल करता है आपके हार्डवेयर्स को, आपके हार्डवेयर्स को, लाइक योर सीपीयू, योर मेमोरी, योर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जो इनके साथ एक्चुअली इंटरैक्ट करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में कौन कौन से एग्जाम्पल आती हैं? जैसे एक एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है एक एग्जाम्पल? सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में कौन सी एक है, एक टाइप है, उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा एक है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, एक और होता है डिवाइस ड्राइवर। देखिए आप, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, ए सिस्टम पे आप लिखते हो, कोई फाइल ओपन करते हो, आप लिखते हो कुछ, तो ये आपका हार्डवेयर कैसे अंडरस्टैंड करता है? एक आपका हार्डवेयर, क्योंकि अदरवाइज योर हार्डवेयर अंडरस्टैंड्स ओनली द बाइनरी लैंग्वेज, योर हार्डवेयर अंडरस्टैंड्स बाइनरी लैंग्वेज, लेकिन आप ये लिख रहे हो, ये चीजें मतलब कौन सी चीज कहाँ पे सेव होनी है, सीपीयू को कैसे एक्टिवेट करे कि सीपीयू ये काम करे, या प्रिंटर को कैसे एक्टिवेट करे कि प्रिंट निकालने के लिए, या फॉर एग्जांपल स्पीकर को कैसे एक्टिवेट करे कि स्पीकर ऑन हो जाए। ये जो सारे काम होते हैं, दिस हैज टू बी डन बाय द सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। जैसे आप सिस्टम पहले ऑन करते हो, तो पहले वहां पे चेकिंग होती है, सारे ये कौन करवाता है? दिस इज ऑल डन बाय द सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता तो आपका सिस्टम ऑन ही नहीं होगा, आपका सिस्टम नहीं चलेगा। यार है समझ मैं क्या कह रहा हूँ? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो एक्चुअली इंटरफेस होता है किसके दरमियान? यूजर और कंप्यूटर के दरमियान, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में काम कर पाते हैं। आपने पता है एमएस वर्ड? हेलो, एमएस वर्ड पे हम क्या लिखते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उस पे फॉर एग्जाम्पल कोई लेटर लिखते हो या कोई भी चीजें लिखते हैं, जो वो चीज होती हैं, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, दैट इज नॉट एक्चुअली, दिस इज कॉल्ड एज एन एप्लीकेशन। वो क्या होती है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा कंप्यूटर में, तो वो एप्लीकेशन नहीं वर्क करेगी, मींस वो नहीं चलेगी। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसको चलाने के लिए, उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए। तो इसमें इस सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन सा टाइप है? पहले है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है पहले? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? दिस इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। यू राइट डाउन ऑपरेटिंग सिस्टम is a this is a type of system software. Operating system is a system software. The full stop. The functions of operating system is to perform operating system. Operating system is to perform input output management, comma memory management, comma process management, comma process management, and provides an
इंटरफेस एक मिनट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट के बाद बोलिए। and provides interface between user and hardware. User and hardware. User and hardware. लिखा? देखिए अब हम पढ़ रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो सिस्टम के होते हैं, जिसके थ्रू हम सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। हमें अपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंट्रोल करते हैं, ड्राइवर्स को कंट्रोल करते हैं। तो इसमें जो पहला आता है दैट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है, इट इज एन इंटरफेस। इट इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर। क्या होता है? एक ये इंटरफेस होता है किस किस के दरमियान? एक यूजर और हार्डवेयर के दरमियान। हार्डवेयर क्या हुआ? सीपीयू, मेमोरी, इन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इन सब को कहते हैं हार्डवेयर। इनके दरमियान एक ये इंटरफेस होता है। क्या होता है? इंटरफेस। इंटरफेस मींस हम इसी के थ्रू कम्युनिकेट कर पाते हैं मशीन्स के साथ। इसके थ्रू मींस अगर हमें सीपीयू को कुछ लिखना है, हम फॉर एग्जांपल सीपीयू को कहते हैं कि ऐड करने के लिए, ये कौन हमें करवाता है? सीपीयू को कौन एक्टिवेट करवाता है? दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कहता है सीपीयू को कि आपने ये ऐड करना है। मैं लिखता हूं वहां पे ऐड 2+3, लेकिन सीपीयू को कौन ये एक्टिवेट करवाता है? दैट इज द जॉब ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। यार है समझ क्या मैं कह रहा हूं? यह समझ? फॉर एग्जाम्पल मुझे 2+3 लिखना है। 2+3 एक्चुअली कौन करता है? ये करता है ना एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगर मुझे प्लस एडिशन करना है वो किस में होता है? एएलयू में होता है। लेकिन एएलयू को कौन एक्टिवेट करेगा? एएलयू को कौन एक्टिवेट करेगा कि आपने ये एडिशन करनी है? दैट इज द जॉब ऑफ दिस सिस्टम सॉफ्टवेयर। दैट सिस्टम सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट सिस्टम सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे ये यहाँ पे स्लाइड एक दिखाई दे रही है आपको। यहाँ पे इस पे स्लाइड आ रहे हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल हियर इट इज यूजर वन। यूजर वन ये एक एप्लीकेशन यूज कर रहा है, वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर एमएस वर्ड। एमएस वर्ड मींस एक लेटर लिख रहा है, ठीक है ना? अगर इसको एक लेटर लिखनी है, ठीक है ना, ये किस में स्टोर होते हैं? फिर मेमोरी में ही होती है, ठीक है ना? हेलो? या कुछ एडिशन करनी है इसमें, वो किस में होगा? वो इसके एएलयू में होगा। ये जो काम करता है, ये जो फॉर एग्जाम्पल मेमोरी में कौन सा डेटा रखना है, हार्डवेयर में कौन सा रखना है, मेन मेमोरी में कौन सा रखना है, ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। मेमोरी मैनेजमेंट करना कि कौन सा डेटा कहां पे रखना है। प्लस हार्डवेयर को एक्टिवेट करना है कि आपने प्लस करना है। अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल आपने प्रिंट, फॉर एग्जाम्पल आप एमएस वर्ड में कोई चीज लिख रहे हो, आप लिख रहे हो प्रिंट। क्या लिख रहे हो? प्रिंट कमांड। क्या लिख रहे हो? प्रिंट कमांड। प्रिंट कमांड से आपको क्या मिलता है? क्या मिलता है प्रिंट कमांड से? प्रिंट मिलता है ना आउटपुट पे। अगर ये कौन एक्चुअली करवाता है ये प्रिंट? ये करवाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कौन करवाता है? प्रिंटर को एक्टिवेट करवाता है, कहता है कि आपने प्रिंट करना है, वो कौन करवाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम अब नहीं होता, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, तो हमें क्या करना होता था? प्रिंट जब हम कमांड लिखते थे उसके साथ हमने एक प्रोग्राम साथ लिखना होता था। क्या लिखना होता था? प्रोग्राम साथ। प्रिंट कमांड के साथ एक प्रोग्राम लिखना होता है कि प्रिंटर के एक्टिवेट करने के लिए एक प्रोग्राम लिखना होता है, सो दैट प्रिंटर जो हार्डवेयर है वो समझ जाए कि मुझे एक्टिवेट होना है। अदरवाइज आप प्रिंट कमांड लिखते हो, क्या प्रिंटर समझता है मुझे एक्टिवेट होना है? उसको कौन समझाता है?
उसको ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिवेट करता है ये काम करने के लिए। ये आ रहा है समझ कि नहीं मैं क्या कह रहा हूं? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है कि ये इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूजर, एक इंटरफेस का काम करता है। मींस ये समझाता है हार्डवेयर को एक यूजर की लैंग्वेज, और हार्डवेयर की लैंग्वेज हमें समझाता है, हमें वो कन्वर्ट करके देता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं कुछ, फिर डिस्प्ले किस पे हो जाता है? मॉनिटर पे, है ना? मॉनिटर पे आ जाता है ना हम जो भी लिखते हैं कीबोर्ड के थ्रू, ठीक है? Yes, sir. ये जो मॉनिटर पे डिस्प्ले करवाना, ये कौन मॉनिटर को एक्टिवेट करता है कि आपने ये डिस्प्ले करना है? दैट इज द जॉब ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। अदरवाइज उसके लिए भी आपने एक प्रोग्राम लिखना होता है कि डिस्प्ले करने के लिए, अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। अब इतना याद रखो, जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इट इज द जॉब ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू परफॉर्म एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर, ठीक है ना? फिर हमने लिखा ये ऑपरेटिंग सिस्टम खुद क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है टू कंट्रोल द हार्डवेयर, ठीक है ना? टू टॉक विद द हार्डवेयर। अगर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ना होगा तो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं चलेंगे। जरा मुझे कोई बताइए किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताओ मुझे। नाम सुना है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम? हाँ जी, Windows 10. हाँ, विंडोज 10 इज एन ऑपरेटिंग, विंडोज एक्सपी इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स का नाम सुना है? लाइनेक्स इज एन अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स जैसे विंडोज के बहुत सारे, विंडोज 98, विंडोज एक्सपी, विंडोज 2, ये ना विंडोज 10, विंडोज 8.1, विंडोज 8, दे आर ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम। और एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं नहीं, एक्सेल इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एक्सेल इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसपे आप कुछ लिखते हो, ठीक है ना? These are called as system, operating systems are the system softwares, जिसपे आप कुछ लिखते नहीं हो, जो खाली इंटरफेसिंग का काम करता है। जिसपे आप लिखते हो, जैसे MS वर्ड, उस पे आप लिखते हो ना। दिस इज नॉट ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, दिस इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, किसी चीज के काम आता है। एक्सेल ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, दिस इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसपे आप कोई चीज लिखते हो। लेकिन जब आप लिखते हो एक्सेल में कुछ काम, उसके लिए जरूरी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का होना, सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना, सो दैट वो कम्युनिकेट उसके साथ, जो मशीन है हमारे के साथ, मशीन है वो यूजर के साथ कम्युनिकेट कर पाए। मींस अगर मेरे पास सिस्टम है, क्या है? सिस्टम मैंने लाया, अगर मैंने इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया तो मैं इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर सकता हूं। लेकिन अगर मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर किया है, फिर मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करूं या ना करूं, मेरा सिस्टम चलेगा। मींस पहला काम सिस्टम चलाने के लिए मुझे होना चाहिए सिस्टम सॉफ्टवेयर। वन ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका काम क्या क्या होता है? एक तो मैंने कहा इट इज द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द मशीन, हार्डवेयर में, मशीन मींस हार्डवेयर, जिसमें इनपुट आउटपुट एंड दिस। और एक ये कौन लिख रहा है? अच्छा देखिए, और एक चीज होता है इस ऑपरेटिंग सिस्टम का काम, मेमोरी मैनेजमेंट। क्या होता है? मेमोरी मैनेजमेंट। ये मेमोरी मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट का मीनिंग है, मैंने आपको कल पढ़ाया वो प्राइमरी मेमोरी रैम, और पढ़ाया था वो सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड प्राइमरी मेमोरी, ठीक है ना? मैंने क्या कहा था? प्राइमरी मेमोरी जो रैम होती है उसकी स्पीड ज्यादा होती है और हार्ड डिस्क की स्पीड कम होती है। जब फॉर एग्जांपल जब हम कोई सिस्टम ऑन करते हैं, मैंने जैसे MS वर्ड ऑन किया, तो पहला काम होता है इसका सिस्टम में कि जो डेटा जो रनिंग जो इस टाइम यूज हो रहा है, जो इस टाइम यूज हो रहा है, उसको ट्रांसफर करना रैम में। किस में ट्रांसफर करना? जो इस टाइम मैं यूज कर रहा हूं डेटा, जो मैं फाइल यूज कर रही हूँ, उसको ट्रांसफर करना रैम में। किसमें? रैम में। क्यों रैम में इसको ट्रांसफर करेंगे? क्योंकि रैम से फिर स्पीड इसकी इंक्रीज हो जाती है।
अदरवाइज अगर मुझे सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क में फाइल होगी तो वहां पे स्पीड बहुत कम होती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, स्पीड बढ़ाने के लिए हम फाइल्स को ट्रांसफर करते हैं रैम में। लेकिन ये कौन करवाता है? फिर जब हम ऑफ करते हैं ये फिर वापस फाइल जाती है कहाँ पे? हार्ड डिस्क में। क्यों? हार्ड डिस्क में डेटा परमानेंटली स्टोर होता है और रैम में टेम्पररी डेटा स्टोर रहता है ड्यूरिंग रनिंग प्रोसेस। ये जो डेटा है मेमोरी मैनेजमेंट मीन कौन सी मेमोरी में कौन सा डेटा रहेगा? दिस इज द जॉब ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, मीन दिस इज द जॉब ऑफ दिस सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये आया समझ के नहीं? हेलो, कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, ये नहीं आया समझ मेमोरी मैनेजमेंट है? फिर से समझाता हूँ। देखो, मैंने कहा ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है एक तो इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर, मीन्स हार्डवेयर को एक्टिवेट करना। कौन सा काम किस हार्डवेयर को करना है, ये काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा काम इसका होता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का ये मीनिंग है कौन सा डेटा कहाँ पे रखना है, कौन सा डेटा कहाँ पे रखना है। मीन्स मैंने कहा, कल भी आपको मैंने पढ़ाया कि जो हमारी रैम होती है उसकी स्पीड ज्यादा होती है, उसमें जो डेटा रहता है वो टेम्पररी रहता है। क्या रहता है? टेम्पररी। मीन्स जब हम सिस्टम ऑन रखते हैं जो डेटा उस टाइम यूज होता है वो डेटा रहता है रैम में। जब हमने ऑफ किया सिस्टम को, जो डेटा हम यूज कर रहे थे वो वापस जाता है हार्ड डिस्क में, सो दैट डेटा हमारा परमानेंटली सेव रहे। अदरवाइज रैम में अगर हमने ऑफ किया, अगर हमने कोई फाइल लिखी होती है, फॉर एग्जाम्पल वर्ड में हम कोई फाइल लिखेंगे, अगर हम वो सेव नहीं करेंगे और हम सिस्टम को ऑफ करेंगे, क्या वो फाइल सेव रहेगी? मान लो मैं MS वर्ड में कोई लेटर लिख रहा हूं, मैंने उसको सेव नहीं किया, मैंने सिस्टम को ऑफ किया, क्या वो सेव रहेगी? नहीं रहेगी, मत रहेगी। हम क्या करते हैं, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जब हम सेव करते हैं, ये जो डेटा होता है जब हमें अब यूज नहीं करना है, अब हमने सिस्टम बंद किया, जो डेटा अब रैम में था वो उसको वापस लेता है कहाँ पे? हार्ड डिस्क में। कहाँ पे लेता है? हार्ड। क्यों लेता है हार्ड डिस्क में? क्योंकि वहां पे परमानेंटली फिर वो सेव रहता है। अदरवाइज जो डेटा रैम में होगा वो लॉस हो जाएगा। ये आया समझ मेमोरी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट? मेमोरी मैनेजमेंट मीन्स कौन सा डेटा कहाँ पे रखना है, दिस इज द जॉब ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। आया समझ? हेलो, कोई डाउट तो नहीं है? दिस वाज एक्चुअली द सिस्टम सॉफ्टवेयर जो मैं कह रहा था। मैंने कहा सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट इज द सेट ऑफ द प्रोग्राम्स। फिर हमने कहा सॉफ्टवेयर के कुछ टाइप्स होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड दिस कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। फिर मैंने कहा सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम, द जॉब ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज टू वर्क विद द सिस्टम, विद द वर्क विद द हार्डवेयर। हार्डवेयर के साथ काम है इसका, ठीक है ना? पहला जो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक टाइप है, दैट इज कॉल्ड एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? एक तो इंटरफेस करना बिटवीन यूजर एंड मशीन, यूजर एंड हार्डवेयर। कौन सा हार्डवेयर कैसे एक्टिवेट करना है, CPU को एक्टिवेट करवाना, प्रिंटर को एक्टिवेट, सारा काम। और मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी कौन सी मेमोरी कब यूज करनी है। ये आया समझ? ठीक है, चलो आई थिंक